नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड के 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 9,500 अभ्यर्थी लगभग टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं दोस्तों, आप भी जुड़ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1908 में, जोत सिंह नेगी। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किसान रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई दोस्तों? ये 2010 में शुरू हुआ था। पलासी के युद्ध के समय, अब आपको पता ही है कि पलासी का युद्ध कब दोस्तों? 1757 में। के युद्ध के समय चंद वंश का राजा कौन था? बाकी वहां पर ऑप्शन होंगे, तो दीपचंद आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू हुई दोस्तों? 6 जून 2006। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, कसनी खर्क बुग्याल स्थित है? तो बाकी ऑप्शन वहां पर रहेगा, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मधमहेश्वर नाथ के समीप। अगला प्रश्न है, मलारी गांव के समाधानों की खोज कब हुई दोस्तों? ये हुई 1956 में और सिपरसार डबराल के द्वारा की गई थी। तो वहां पर ऑप्शन होंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वन लाइनर रूप में। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड का औपनिवेशिक क्षेत्र का प्रथम कमिश्नर कौन था? अब दोस्तों प्रथम कमिश्नर ई गार्डनर 1815 में। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला, कुमाऊं परिषद के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? ये था क्षेत्रीय समस्याओं का निदान। बाकी कुमाऊं परिषद दोस्तों लगभग एक एग्जाम छोड़ के प्रश्न आता है। तो कुमाऊं परिषद का गठन दोस्तों हुआ था 1916 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जोगिन चोटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उत्तरकाशी में है जोगिन चोटी। अगला, जुगाद उत्सव किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा नंदा देवी। बाकी और एग्जाम में ऑप्शन रहेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जिम कार्बेट संग्रहालय की स्थापना की गई दोस्तों? ये की गई थी कब? 1965 में। जिम कार्बेट संग्रहालय, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है 1965 में, काला ढूंगी। अगला प्रश्न है, रक्षा सूत्र आंदोलन व नदी बचाओ के प्रवर्तक कौन है? तो रक्षा सूत्र आंदोलन भी आपको याद रखना है, भिलंगना क्षेत्र में, टिहरी के 1994 में। और इसके अलावा नदी बचाओ के प्रवर्तक भी सुरेश भाई को जाना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला है, खैट पर्वत कहाँ है दोस्तों? ये है टिहरी में, ये भी बन सकता है। अगला है, मोहनलाल बाबुलकर का संबंध किससे है? तो ये भी आंचलिक साहित्यकार है। अगला प्रश्न है, देवदासी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? तो इसका सही उत्तर होगा ख जाति में। अगला है, देवता घिराना किस नृत्य को कहा जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों रणभूत नृत्य। तो सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर हम कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। बाकी एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद हम चलेंगे फुल डिटेल में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिमाद्री थपलियाल का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा दोस्तों शूटिंग से, बन सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गढ़वाल में कितने विद्यापीठ थे? तो 2 ही थे। कौन कौन से? एक तो कड़वाश्रम और एक है बद्रिकाश्रम। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? थोड़ा गया हो गए, ये गाया होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों रुपाई गुड़ाई के अवसर पर हुड़किया बोल, धान की बुआई पर। अगला है, लड़ीधुरा मेला किस मंदिर में लगता है दोस्तों? ये हो जाएगा बाराकोट में, चंपावत में। तो लड़ीधुरा मेला। अगला प्रश्न है, पलासी युद्ध के समय चंद्रवंश का राजा? तो दीपचंद। अगला प्रश्न है, इंद्रमणि बडौनी इंद्रमणि जयंती मनाई जाती है दोस्तों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इनका जन्मदिन। तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड का गांधी इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पिंडारिक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है दोस्तों? हो जाएगा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और पिंडर। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कुली बेगार प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये हो जाएगा 1904 में। तो बिल्कुल याद रखेगा। अगला प्रश्न है, परमार भ्राताओं के मध्य लड़ा गया प्रसिद्ध युद्ध था? ये हो जाएगा दोस्तों कपरौली का युद्ध। अगला प्रश्न है, रोजगार सहकौशल भत्ता योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? ये हुई थी 2012 में, नवंबर 2012 में। अगला, पहला चंद शासक जिसने सीमा सूचक प्रस्तर लगवाए? तो ये था दोस्तों लक्ष्मी चंद। अगला प्रश्न है, मंडार नृत्य का अंत किससे होता है? तो मंडार नृत्य का अंत होता है दोस्तों किससे? चाली और भौर से। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार के समान महत्व किस स्थल का है दोस्तों? ये हो जाएगा छिपला केदार। तो धारचूला का है तो पिथौरागढ़ में, तो ये हो जाएगा छिपला केदार। अगला प्रश्न है, नैनीताल स्थित नैना देवी मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों मोतीलाल शाह ने।
तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू हुई थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 जून 2006 को राज्य में उत्तराखंड में पौधरोपण नीति लागू हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से करना है, और इसके अलावा दोस्तों अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्ले लिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। और आपको दोस्तों एक प्रश्न बताना है, बेरीनाग में भूस्खलन कब हुआ था? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते हैं। मालपा वाला आपको पता है कि कई बार आ गया है। तो अगला बन सकता है पिथौरागढ़ से कि बेरीनाग में भूस्खलन कब हुआ था? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, बेरीनाग में भूस्खलन। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1941 में अपनी ब्रिटिश शिष्या सरला बहन को कौसानी भेजा, जहां पहुंचकर उन्होंने स्थापित किया। तो लक्ष्मी आश्रम कब? 1941 में कौसानी में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1990 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहली बार पृथक राज्य का प्रस्ताव रखा। तो ये रखा दोस्तों जसवंत सिंह बिष्ट ने। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, पुराणों के अनुसार धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिक आश्रम के पास किस स्थान पर स्थित थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा अलकापुरी। तो अलकापुरी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का नाम क्रांतेश्वर पर्वत के कारण पड़ा। यह पर्वत स्थित है दोस्तों क्रांतेश्वर पर्वत, कुल मिला के इतना भी याद रखेंगे तो हो जाएगा चंपावत में। अगला, दरबान सिंह नेगी का जन्म कब हुआ? दोस्तों कई बार विक्टोरिया क्रॉस से इनसे प्रश्न बन चुका है। तो विक्टोरिया क्रॉस मिला था इन्हें 1914 में, और जन्म हुआ था दोस्तों इनका 1887 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? दोस्तों ये हो जाएगा कत्यूरी शैली। अगला प्रश्न है, गोरखाओं द्वारा उत्तराखंड आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? गोरखों के कुमाऊं आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा रण बहादुर शाह। याद रखना है, बिल्कुल एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला, ऐतिहासिक गरतांग गली किस जिले में स्थित है? तो गरतांग गली दोस्तों चर्चा में भी रही थी हाल ही में। ये हो जाए दोस्तों उत्तरकाशी में, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला, रेशमा शाह का संबंध किससे है? दोस्तों ये हो जाएगा जौनसारी गाय का। अगला, गोरी और गुनखा के संगम पर स्थित है। ये हो जाएगा दोस्तों जोहार पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, डबल लॉक व्यवस्था किससे संबंधित है? तो डबल लॉक व्यवस्था दोस्तों ये हो जाएगा सरकारी खजानों की चाबी से संबंधित है डबल लॉक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 3। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मल्लू रोखनी नामक फूलों की घाटी किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा, मल्लू रोखनी नामक फूलों की घाटी चमोली में है। माझीवन फूलों की घाटी उत्तरकाशी में है। दूसरी फूलों की घाटी चिनाब घाटी चमोली में है वो भी। तो इसका सही उत्तर होगा चमोली। अगला प्रश्न है, मधमेश्वर नाथ मंदिर के समीप विस्तृत बुग्याल है फैला हुआ। दोस्तों ये हो जाएगा कसनी खर्क बुग्याल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू की गई। तो दोस्तों ये किया गया था अक्टूबर 2015 में, 1 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2015 में दोस्तों लागू किया गया। अगला प्रश्न है, कुमाऊं गढ़वाल में नेपाल नरेश का प्रतिनिधि होता था। तो ये होता था दोस्तों कौन? सुब्बा या सूबेदार। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कुमाऊं में पहला क्षय रोगाश्रय कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों ये हुआ भवाली में। तो सीधे आपको याद रखना दोस्तों, बाकी वहाँ पर ऑप्शन होंगे, अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वन लाइन रूप में प्रश्न को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, चमोली से समाज नामक पत्र संपादित किया था किसने? ये हो जाएगा दोस्तों राम प्रसाद बहुगुणा ने चमोली से समाज नामक पत्र संपादित किया था। अगला है, धागुला नामक आभूषण। तो ये हो जाएगा दोस्तों कलाई में। बाकी धागुला नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कलाई में। अगला प्रश्न है, बाकी परिभाषा इस तरह से। अगला, फुटबॉलर राम बहादुर छेत्री को जाना जाता है, या फिर दोस्तों चाइना वॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो राम बहादुर छेत्री को। प्रश्न कैसे भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, नंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? ये हो जाएगा नंदा घुंगटी नामक स्थान से। अगला प्रश्न है, हेमती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये हो जाएगा बुधाड़ी गांव पौड़ी में, क्योंकि दोस्तों यहीं इनका जन्म हुआ था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और 2018 में दोस्तों इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया था, गढ़वाल का चंदन हेमती नंदन।
अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सर्वाधिक समय तक अंग्रेजी पत्रों में कार्य करने वाले राज्य के प्रसिद्ध पत्रकार थे, ये हो जाएगा दोस्तों गोविंद प्रसाद नौटियाल। अगला प्रश्न है, विप्रलंबा नायिका किस चित्रकार की कृति है? दोस्तों ये हो जाएगा मौलाराम की, अभी हाल ही में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है, हिलांस नामक प्रसिद्ध कविता संग्रह किसकी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों भगवती चरण निर्मोही की। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, परीक्षा वाणी में मिल जाएगा हिलांस नामक, बाकी ये वाला ऊपर वाला प्रश्न भी मिल जाएगा। दोस्तों 50 प्रश्न हो गए हैं, बाकी 50 अभी और बच्चे हैं। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक आपको जरूर से करना है, और हो सके तो एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में कब की गई? तो सीधे आपको याद ही रखना है 23 जनवरी 1939, सीधे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, शोकांचल का भूषण कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों रूपा देवी को, जोहार की रूपा देवी। अगला प्रश्न है, क्रीड़ापथ उत्तरांचल किसकी पुस्तक है? तो राजेश मोहन उप्रेती, इनका संबंध पिथौरागढ़ से है, परीक्षा वाणी में भी आपको मिल जाएगा प्रश्न। अगला है, वर्ष 1935 में श्रीनगर में आयोजित, वर्ष 1935 में श्रीनगर में आयोजित दलित सभा की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों CF चौपिन ने की थी। तो बाकी वहाँ पर ऑप्शन होंगे, तो यहाँ पर वर्णन रूप में है, तो बाकी यही प्रश्न एग्जाम में आ गया, तो ऑप्शन लगाने में भी थोड़ा सोचेंगे आप। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पर आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, ए फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं किसकी पुस्तक है? तो हो जाएगा ओस मार्टन की, ए ओस मार्टन। तो महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्जाम बन सकती है, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के लिए एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना की? तो ठाकुर चंदन सिंह। अगला प्रश्न है, अभय पत्रिका के संपादक थे? तो स्वामी विचारानंद सरस्वती, 1922 में देहरादून से। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, तो अभय पत्रिका याद रखेगा विचारानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, किस वर्ष वदिदत्त पांडे ने महात्मा गांधी को कुली प्रथा से अवगत कराया? तो अच्छा प्रश्न दोस्तों, 1918, 1917, 1919 या 1921। तो लगातार ऑप्शन बनेंगे एग्जाम में, या कुछ भी बन सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 1921 तो नहीं होगा, लेकिन पहले के ऑप्शन जरूर बनेंगे, तो 1918 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंडो नेपालीज रिलेशन पुस्तक के लेखक हैं? दोस्तों हो जाएगा रमाकांत। अगला प्रश्न है, काशीपुर परगने को तराई में शामिल किया गया? अच्छा प्रश्न है, काशीपुर परगने को तराई में शामिल किया गया 1870 में। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस वर्ष अंग्रेजों ने रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया था? अच्छा प्रश्न दोस्तों, एग्जाम बन सकता है। तो 1802 में अंग्रेजों ने कहाँ पर कर लिया था अधिकार? रुहेलखंड पर, बन सकता है एग्जाम में। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, और 2020 में दोस्तों आपको बताना है कि ट्रक ऑफ द ईयर किसे दिया गया? जैसे 2019 में आपको याद होगा कि जखोल जो देव क्यारा है ट्रक ऑफ द ईयर चुना गया था उसे। उससे पहले 2018 में नामिक ग्लेशियर को ट्रक ऑफ द ईयर। तो 2020 में किसे दिया गया, किसे घोषित किया गया? तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है। ये आपका दूसरा प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ब्रिटिश अधिकारियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करना कहलाता था? तो ये कहलाता दोस्तों कुली बर्दाश्त, याद रखेगा एग्जाम में बन सकता है। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करना कहलाता था, तो कुली बर्दाश्त, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला है, थोकदार प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया? तो ये किया सर हेनरी रैमजे ने। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, ब्रिटिश काल में केसरे हिंद भूमि कहा जाता था? तो केसरे हिंद भूमि दोस्तों ये कहा जाता था किसको? बेकार भूमि को। अगला प्रश्न है, रामगढ़। तो रामगढ़ दोस्तों कहाँ है? नैनीताल में है। रामगढ़ में फल उद्यान किसने लगाए? दोस्तों ये लगाए PE डोरियाज ने। तो याद रखेगा डोरियाज रामगढ़ में लगाए इसने फल उद्यान। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नेपाल की आंतरिक स्थिति का पता लगाने के लिए अंग्रेजों ने किसे भेजा? ये भी अच्छा प्रश्न दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थियों को नहीं आएगा एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर होगा मौलवी अब्दुल कादिर को। तो एग्जाम बन सकता है, अच्छा प्रश्न है कि अंग्रेजों ने नेपाल की आंतरिक स्थिति का पता लगाने के लिए किसे भेजा? तो मौलवी अब्दुल कादिर को भेजा। अगला कथन, ये कथन है, गोरखों का आगमन यमराज के आगमन के समान था। दोस्तों ये हो जाएगा, ये कथन किसका था? तो अजय सिंह रावत का। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड स्वर संगम संस्था राज्य में कहाँ स्थित है? तो ये जो संस्था है दोस्तों उत्तराखंड स्वर संगम पौड़ी गढ़वाल में है, तो याद रखना है।
अगला घसियारी नृत्य कैसा नृत्य है? तो एक कलात्मक प्रकार का नृत्य है ये घसियारी नृत्य। अगला प्रश्न दोस्तों ये फिर से रिपीट हो गया यहाँ पर, कौन सा था? ये वाला। तो नेपाल की आंतरिक स्थिति का पता लगाने के लिए फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। कई चीज़ें ऐसी होंगी कि आपने 100 से ज़्यादा बार पढ़ ली होगी, तो बार बार पढ़ते रहना पड़ता है, ऐसा भी नहीं कि दोबारा आ गया तो फायदा ही होगा उससे, तो याद रहेगा। और मौलवी अब्दुल कादिर आपको याद रखना है। अगला है स्वामी राम तीर्थ ने किस नदी में समाधि ली थी? तो भिलंग का नाम है दोस्तों 17 अक्टूबर 1906। अगला अंगाली मठ कहाँ स्थित है? तो अंगाली मठ दोस्तों कहाँ स्थित है? टिहरी में स्थित है। डी शर्मा बुक में मिल जाएगा, आजकल तो और भी बुकों में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नामक जीवनी के लेखक कौन थे? तो ये प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड में बन सकता है और बाकी हिंदी वाले में बन सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा राहुल सांकरत्यायन, तो याद रखेगा। और बाकी दोस्तों जो सांकरत्यायन है ये वर्तनी में भी, हिंदी में भी आपको देखने को मिल सकता है कि इस तरह से लिखा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। अगला है मुकुंद राम बर्थवाल का संबंध किससे है? तो ज्योतिष विद्या के लिए जाने जाते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र। अगला प्रश्न है कौसानी, कौसानी किन नदियों के मध्य स्थित है? तो ये दोस्तों कौसानी तो एक तो कोसी होगा, सिंपल सा है, तो और गोमती, तो बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्रथम फिल्म उत्तराखंड की प्रथम फिल्म जगवाल के निर्माता निर्देशक कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पारेश्वर गौड़, पारेश्वर गौड़, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है दोष दर्पण व सुश्रुत प्रभाष्य रचना है, दोस्तों ये है दुर्गादत्त पंडित की। अगला प्रश्न है किस शहर को चित्रशिला घाट कहा जाता है? तो ये जाएगा दोस्तों रानीबाग, तो रानीबाग नैनीताल में है। अगला प्रश्न है उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, पारित तो हुआ कब दोस्तों? 1 अगस्त 2000 को, पर लोकसभा में पेश कब किया गया? तो 27 जुलाई 2000 को, 27 जुलाई 2000 को दोस्तों पेश किया गया था, लेकिन यहाँ पर पूछा पारित हुआ। और उत्तरांचल राज्य विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया गया, तो 1 अगस्त करके मत आना, वहाँ पारित किया गया, तो वहाँ पर होगा दोस्तों 27 जुलाई, लेकिन यहाँ पर है 1 अगस्त 2000। अगला प्रश्न है राज्य वृक्ष का वानस्पतिक नाम है। दोस्तों एक तरह से एक प्रश्न ऐसा भी पूछा था कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम है, इस तरह से उत्तराखंड के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है, तो ये तो हो जाएगा दोस्तों रोडोडेंड्रम अर्बोरियम। बाकी उसने बुरांस है, ये सब कुछ नहीं दिया था इस तरह से, तो बाकी आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर तो खैर ये पूछा है कि राज्य वृक्ष बुरांस का नाम क्या है, तो ये जाएगा दोस्तों रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, तो ये आपको बताना है कि राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा 1952 में हल्द्वानी में सर्वोदय सम्मेलन आयोजित करवाया किसने? तो ये कराया था सरला बहन ने, सरला बहन ने हल्द्वानी में सर्वोदय सम्मेलन कराया था। अगला प्रश्न है देहरादून की राजपुर नहर, राजपुर नहर दोस्तों कर्णावती ने, बाकी बहुत सारी नहरें हैं, राजपुर नहर, बीजापुर नहर, तो ये राजपुर नहर दोस्तों कर्णावती ने निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक लिखी, न जाने कितनी बार प्रश्न ये आ चुका होगा, लगभग सभी को याद ही होगा अब तो ये हो जाएगा दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल, गढ़वाल पेंटिंग जो पुस्तक है बैरिस्टर मुकुंदी लाल। अगला गांव लौटो अभियान के प्रवर्तक हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों अनिल जोशी, अनिल प्रकाश जोशी हिस्कों के संस्थापक भी हैं। अगला प्रश्न है गढ़वाल मंडल में काले मृत भांड बनाने वाला व्यक्ति होता था, तो ये होता है दोस्तों पंजे। अगला प्रश्न है गढ़वाल में पवाड़े क्या हैं? तो पवाड़े दोस्तों क्या हैं? ये वीर गाथाएं हैं, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, पवाड़े तो वीर गाथाएं हैं। अगला प्रश्न है गढ़वाल का जॉन कीट्स किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों चंद्रकुंवर बर्तवाल को। चंद्रकुंवर बर्तवाल का जन्म दोस्तों 1919 में हुआ था, मालकोटी गांव रुद्रप्रयाग में, ये भी एग्जाम में प्रश्न बन चुका है अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है किस टीरी नरेश को इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी दी गई? तो ये दी गई दोस्तों कीर्तिशा को, कीर्तिशा, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस बटालियन को, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, किस बटालियन को कोलकाता के फोर्ट विलियम दोस्तों जो फोर्ट विलियम कॉलेज की दोस्तों जो वेलेजरी ने बनाया था 1800 में स्थापना हुई थी, और कोलकाता के फोर्ट विलियम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त है, तो गढ़वाल राइफल को। अगला है किस नदी को पुराणों में कौमुदी कहा गया है? कौमुदी कहा गया दोस्तों खो नदी को। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, और जाते जाते हो सके तो एक शेयर जरूर से कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा किस वर्ष रुड़की कॉलेज की
नींव पड़ी। तो रुड़की दोस्तों कॉलेज की नींव पड़ी 1847 में, और इसको दोस्तों आईआईटी का दर्जा दिया गया कब? 2001 में। और इसके अलावा जो पहला दोस्तों आईआईटी का दर्जा दिया गया था वो खड़गपुर को दिया गया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1847 में। अगला है स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बेटुली धार स्थित है। तो सिंपली इतना याद रखिए, बेटुली धार कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा मुनस्यारी में। अगला प्रश्न है मैसी जलप्रपात स्थित है। तो नाम से स्पष्ट है, मौसे, आप याद रख से मौसे मसूरी हो जाएगा। तो मैसी दोस्तों जो जलप्रपात है ये कहाँ है? तो ये मसूरी में है। अगला है पार्वती ताल स्थित है। अब दोस्तों बाकी हम बहुत सारे ताल पढ़ते हैं, नैनीताल जनपद के ताल पढ़ते हैं, इसके अलावा चमोली के पढ़ते हैं, उत्तरकाशी के पढ़ते हैं, टिहरी के पढ़ते हैं, कुछ ताल पौड़ी में भी, उधम सिंह नगर के भी। बाकी पिथौरागढ़ में बहुत कम ताल देखने को मिलते हैं। बाकी नैनीताल, सरोवर नगरी दोस्तों ज़्यादातर जो कुछ ताल यहाँ भी हैं, बाकी आपको ज़्यादातर ताल मिलेंगे चमोली में, नैनीताल में भी बहुत हैं। तो ये पार्वती ताल हो जाएगा, पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है राज्य के किस साहित्यकार की तुलना बाण भट्ट से की गई? तो ये की गई दोस्तों शिव प्रसाद डबराल की। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा मीरा बहन ने महिलाओं में जागृति के लिए ऋषिकेश में स्थापित किया। तो पशुलोक। अगला प्रश्न है नाग मंदिर भेरीनाग उत्तराखंड के किस जिले में है? तो भेरीनाग दोस्तों पिथौरागढ़ में है। और भेरीनाग में भूस्खलन कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा मूलतः थे, दोस्तों ये थे अयोध्या के। दोस्तों इसमें हमने देखा 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।